आजकल प्यार में शादी के बाद प्रेमी के साथ भाग जाना बहुत आम सी बात है। आज एक ऐसी खबर हम आपको दिखाने वाले हैं जिसे देखने के बाद आप सोचेंगे कि क्या वाकई ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा होता है और इस तरह के मामलात अब सामने आने लगे हैं। हमने इस वीडियो को शूट किया है जो हमारे बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रहा होगा। उसमें आवाज़ की कुछ कमी थी, इसलिए तमाम मामलात हम आपको समझाते हैं और उस वीडियो को भी आपको आगे दिखाते हैं। मामला बिहार के मधुबनी ज़िले के पखरौनी गांव का है। पखरौनी एक गांव जो कि रहिका थाना अंतर्गत आता है और ये सौराठ पंचायत के अंतर्गत ये गांव है। वहाँ की एक लड़की पूजा को एक लड़के सोनू से मोहब्बत हो जाती है। सोनू भी पखरौनी गांव का ही रहने वाला है। दोनों के बीच मोहब्बत होती है। एक दिन सोनू पूजा से मिलने के लिए उसके घर पर आता है, लेकिन उनके पूजा के जो भाई और पिता होते हैं वो उस लड़के को देख लेता है और उसके बाद देखने के बाद जब वो लड़का पकड़ा जाता है तब उस लड़के को बांध दिया जाता है। उसे 2-4-5 थप्पड़ लगाए जाते हैं जैसा कि इस लड़की पूजा का कहना है। उसके बाद उसको उसके पिता के हवाले किया जाता है और उनसे ये मांग की जाती है कि भाई हमारी बच्ची जो है वो आपसे प्रेम करती है, आपके बेटे से प्रेम करती है, इसलिए उसकी शादी करा दी जाए। लेकिन जिस लड़के से पूजा प्रेम कर रही होती है, जिस सोनू से, उसके जो फैमिली वाले होते हैं वो उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, नहीं करवाना के लिए तैयार होते हैं। और ऐसे में जो पूजा के पिता हैं वो ये निर्णय लेते हैं कि अब चूँकि ये तमाम मामलात लोगों के बीच आ गए हैं तो ऐसे में अपनी बेटी की शादी कहीं और करवा दी जाए। और 15-20 दिन के बीच में आनन फानन में पूजा की शादी मधुबनी शहर के शंकर चौक के एक लड़के छोटू नाम के एक व्यक्ति से उसकी शादी करा दी जाती है। शादी बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न होता है और लगभग ये शादी बहुत अच्छे तरीके से चलना शुरू हो जाता है। 3 महीने के बाद जैसा कि पूजा ने बताया कि वो लड़का जो सोनू इसका प्रेमिका होता है वो दोबारा उसे अप्रोच करने की कोशिश करता है, उसे मैसेजेस करता है, उसे गंदी गंदी गालियाँ देता है। उसके बाद लगातार अलग अलग मैसेज से उसे फ़ोन और कॉल करने की कोशिश करता है। ये बातें उसके पति को भी पता चलती है, मालूम चलती है कि इस तरह का मैसेज आ रहा है। तो वो उसे समझाता है और कहता है, उसका जो पति छोटू होता है वो पूजा से कहता है चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता है, लोग इस तरह से करते हैं, लेकिन अगर तुम उससे प्रेम करती हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें उससे पैचअप करवा दूंगा, उससे तुम्हारी शादी करवा दूंगा। लेकिन ये लड़की पूजा कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम उसके साथ क्यों रहेंगे, हमारी शादी तो आपसे हो चुकी है, मैंने आपसे शादी की है, आपके साथ 7 फेरे लिए हैं, तो हम आपके साथ ज़िंदगी को संपन्न करेंगे। और ऐसा चलता रहता है। लेकिन वो लड़का जो है सोनू, जो उसका पूर्व का प्रेमिका होता है, प्रेमी जो होता है वो उसे लगातार फ़ोन करता है और होता यह है कि पूजा सोनू से फिर से बात करना शुरू कर देती है। हमने जब उससे ये पूछा कि आप एक बात बताइए, जब आपकी शादी हो गई थी तब आपने ऐसा क्यों किया, तो पूजा का ये कहना है क्योंकि मेरा पुराना प्रेमी था और पहला प्रेम था, तो कहीं ना कहीं जब उसने मुझे मैसेज किया तो मुझे भी उससे बात करना अच्छा लगता था, मैं भी उससे प्यार करती थी, इसलिए मैं उससे बात करने लगी। ये तमाम चीज़ें चलती रही और जो इसकी जो वैवाहिक ज़िंदगी है वो भी चलती रही। और ऐसे में पूजा जो है एक दिन माँ बन जाती हैं और माँ एक बच्चे को जन्म देती है और उनका एक बेटा इस दुनिया में आता है। बेटा धीरे धीरे बड़ा होता है, पति के साथ वो खुश रहती है, लेकिन कह सकते हैं बैक डोर में ये जो है वो उस लड़के से अपना जो उसका पहला प्रेम है सोनू, उससे बात करती रह जाती है और लगातार बात करती रहती है। इस मामले को लगभग 4 साल गुजर जाते हैं। उसके बाद एक दिन इस लड़की का जो हस्बैंड है वो चूँकि दिल्ली में काम करता था, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उसके बॉडी में एक इन्फेक्शन हो जाता है, एक घाव हो जाता है। उसकी वजह से वो वहाँ थोड़ा सा परेशान रहता है और वो सोचता है कि मेरी पत्नी है, मैं उसे जाके कहूँगा कि चलो तुम मेरे साथ रहना, वहीं रहेंगे हम लोग और साथ में हम काम करेंगे और तुम खाना बनाना, हम लोग मिलजुल करके रहेंगे। जैसा कि पूजा ने बताया कि इसी तरह का हुआ और पूजा अपने बच्चे के साथ वहाँ चली गई, दिल्ली में रहने लगी। दिल्ली के एक इलाके में वहाँ वो रहना शुरू की और वहाँ 3-4 महीने के बाद चूँकि उसका पति बीमार था तो वो लगातार नौकरी कर रहा था, पैसा लेकर आता था, घर में ये खाना बनाती थी, एक बच्चे के साथ ये रहती थी और पति इनका नौकरी पे जाता था। लेकिन 3-4 महीने के बाद सोनू दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली पहुंचने के बाद उसने फिर पूजा को फ़ोन लगाया और कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। पूजा भी उससे मिलने के लिए चली जाती है। मैंने उससे ये भी पूछा था कि क्या आप उससे मिलने के लिए काफ़ी उत्सुक थी, आपकी जब शादी हो चुकी थी फिर आपने ऐसा क्यों किया। तब उसने कहा कि पहला प्रेम था और मुझे उस वक्त ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उससे मुलाकात करने की ठान ली और हम भी उससे मिलने के लिए चले गए।
जब हम मिलने के लिए चले गए तो पता नहीं था कि वो जो लड़का है, जो उसका प्रेमी है सोनू, उससे ये कहेगा कि तुम अभी मेरे साथ चलो। सोनू उस लड़की को और उसके बेटे को लेकर के वहाँ से फरार हो जाता है। फरार होता है, वो मेट्रो और गाड़ी से सफ़र करता है और उसे लेकर के गाज़ियाबाद पहुँच जाता है और सीम को तोड़ करके फेंक दिया जाता है। इधर उनका जो उस लड़की का जो पति है, पूजा का पति, वो अपना ढूंढना तलाशना शुरू कर देता है। अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को ढूंढता है, तलाशता है, लेकिन वो नहीं मिलती है उसकी पत्नी, ना उसका बच्चा मिलता है। वो उसके परिवार वालों को, पूजा के परिवार वालों को भी बताते हैं कि ऐसे ऐसे आपकी बेटी जो है वो अचानक से गायब हो गई है। पुलिस में शिकायत भी की जाती है, पुलिसकर्मी भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। 2-3-4 महीने ये मामला चलता है, मामला ठंडा पड़ जाता है। इन लोगों को ये लगता है कि वो कहीं गायब हो गई है, इसी वजह से ढूंढने और तलाशने का जो काम है वो बंद हो जाता है। इधर पूजा जो है वो गाज़ियाबाद पहुंच जाती है अपने प्रेमी के साथ और दोनों प्रेमी और प्रेमिका एक साथ रहने लगते हैं। साथ में एक छोटा सा बच्चा जो कह सकते हैं छोटू की निशानी होती है, वो भी साथ में रहता है। 2-4-5 महीने बहुत ही अच्छे से रहते हैं, दोनों साथ में रहते हैं और लगता है कि प्रेम जो है वो यही है और उस प्रेम की दुनिया में ये बहुत अच्छे तरीके से दोनों रहने जाते हैं और वो बच्चा भी उसी प्रेम के बीच में फलता है, फूलता है। लेकिन एक दिन वो दोनों डिसाइड करते हैं कि जो लड़की है पूजा, जो उसकी प्रेमिका होती है, उससे भी कहता है कि चलो तुम भी नौकरी करो और हम भी नौकरी करते हैं, दोनों लोग मिलजुल करके नौकरी करेंगे। और यही सोच करके ये लड़की भी नौकरी करना शुरू कर देती है। एक जगह पर वो काम करती है, एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देती है और वहाँ से ये पैसा अर्न करना शुरू कर देती है। लगभग 6-7 हज़ार रुपये महाना इसे मिलता था, लेकिन ओवर टाइम करके ये लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये कमाती थी। जैसा कि पूजा ने बताया कि 8 से 9 हज़ार रुपया वो अपने प्रेमिका को, अपने प्रेमी को दे दिया करती थी और दोनों प्रेमी प्रेमिका अपना खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे थे। इस तरह से लगभग 2-2.5 साल हो गए। बीच में ये जो पूजा है वो एक दफ़ा प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती होती है, एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है। लेकिन जन्म देने से पहले ही इस लड़की का ये कहना होता है कि एक दिन मुझे जो है ये लड़का सोनू धक्का दे देता है, जिसकी वजह से मैं गिर जाती हूँ और मेरा बच्चा ज़ाया हो जाता है। वो बच्चा ख़त्म हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है और कह सकते हैं कि जन्म से पहले ही वो मर जाता है। लेकिन उस वक्त ये नहीं सोचती है कि ये जानबूझ करके हुआ है या कैसे हुआ है। खैर, इस मामले को गुजरे हुए लगभग 2 साल हो जाते हैं, दोनों वहाँ रहते हैं। लेकिन अचानक से देखती है ये लड़की कि 2 साल के बाद जो लड़का है सोनू, इसका मिजाज बदल रहा है। मिजाज बदलता है, दोनों में मारपीट शुरू हो जाती है, झगड़े लड़ाई शुरू हो जाते हैं और इस तरह से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है कि इसे इस बात का अंदाज़ा होने लग जाता है कि कोई तो बात है। इस बीच जो लड़का है सोनू, वो अपने घर आता है पखरौनी, जहाँ इसका भी घर था, इस लड़की का भी। पखरौनी जब वो आता है तो यहाँ वो शादी उसके परिवार वालों के कहने पर वो वहाँ पर शादी कर लेता है। मतलब ये कि जिस प्रेमिका के साथ वो 2-2.5 साल से वहाँ रह रहा होता है, उसे छोड़ करके ये उससे घर आकर के किसी और लड़की से शादी कर लेता है। इस बात की खबर, इस बात की सूचना जब इस लड़की को मिलती है, मतलब सोनू के प्रेमिका को मिलती है, जो लड़की है उसे जब ये तमाम खबर मिलती है तो ये सोचती है पूजा कि अब ऐसे तो काम नहीं चलेगा और पूजा वहाँ से निकलती है और सीधे पखरौनी पहुंचती है। यहाँ पहुंचने के बाद जब पता चलता है उनके घर वालों को कि ये यहाँ थी, तब वो लोग भी चौंक जाते हैं। लेकिन ख़बर यहाँ ये मालूम होती है कि लड़के की शादी हो गई है, जिसके बाद ये हंगामा काटना शुरू कर देती है। ये कहती है कि ये जो लड़का है सोनू, ये मेरे साथ रह रहा था, मेरे साथ रिलेशनशिप में था, इसने मेरा आधार कार्ड और तमाम जो डॉक्यूमेंट थे उस पर अपने आप को पति शो किया हुआ था और दोनों पति पत्नी के रूप में रह रहे थे। इसके बावजूद इसने यहाँ शादी कर ली। इस बीच वो जो इंसान था, जो इनका पहला पति था, पूजा का जो पहला पति था, जिसे छोड़ करके वो आ गई थी, मालूम चला कि वो इसके छोड़ने के 1 महीने के बाद ही डेथ कर गए थे। मतलब ये कि छोटू की मौत हो गई थी। छोटू शायद इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया था कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसे छोड़ के चले गए हैं। चूँकि वो पहले से बीमार भी था, लेकिन शायद ये सदमा उसके लिए उस बीमारी से काफ़ी बड़ा था और उसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसकी खबर बहुत बाद में उसकी पत्नी, जो कि अब सोनू की प्रेमिका थी, उसको मिलती है और अपने उस पति के मौत के बारे में वो जब जानती है तो उसे थोड़ा दुख होता है। क्योंकि जब हमने उससे ये पूछा था कि क्या आपको दुख हुआ था, तो वो कहती है कैसे नहीं दुख होगा, मेरे पति थे और मुझे इस बात का दुख हुआ, लेकिन क्या कर सकते थे, हम तो वहाँ से छोड़ करके अपने प्रेमी के पास आ गए थे। खैर, अब इसका जो प्रेमी है वो दूसरी शादी कर लेता है। जब ये यहाँ पखरौनी पहुँचती है तब पता चलता है कि ये लड़का जो सोनू है वो पूजा के साथ बहुत पहले से रह रहा होता है। इस बात को जानने के बाद जो पूजा का प्रेमी है
सोनू उसकी जो नई पत्नी होती है उसे जब मालूम चलता है तो वो तलाक की अर्जी लगाती है और तलाक ले लेती है, रिश्ता ख़त्म करती है और उनका जो पारिवारिक संबंध है वो ख़त्म हो जाता है और शादी के कुछ ही दिनों के बाद वो अलग हो जाती है। इधर जो ये लड़की है पूजा, वो अपने जो ससुराल है, जो कह सकते हैं तथाकथित ससुराल जिस पे इनका दावा है, और वाकई चूँकि रिलेशनशिप में रही है और लगातार 2.5 साल तक चाहे उसे बहला फुसला करके या जिस भी वादे के साथ रखा गया हो उसे रखा तो गया था। तो ये ज़िम्मेदारी बनती है सोनू की कि चूँकि उसने उसके पति को छुड़वा दिया और पति को छुड़वाने के बाद ख़ुद इसको रखा, उसके बाद इसने शादी से इनकार करके दूसरे से शादी कर ली। लेकिन अब जब ये लड़की उससे कह रही है शादी करने के लिए तो उसके परिवार वाले और ये लड़का इनकार कर रहा है और लड़का और उसके जो पिता हैं वो घर से फरार हैं। इधर पखरौनी में पंचायत होती है। एक पंचायत में ये फैसला लिया जाता है कि अब जो ये पूजा है वो सोनू के साथ ही रहेगी, सोनू के परिजनों के साथ रहेगी। ऐसे में जो ये लड़की है पूजा उसके घर में रहने की बात करती है और पूजा पंचायत ये फैसला लेता है कि पूजा आज से इस घर में रहेगी और वो जो लड़का है और उसका पिता है वो रविवार को हाजिर होंगे। रविवार कल है, देखना यह है कि वो हाजिर होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन इस बीच जब उस लड़की को उसके घर में वो अपने ससुराल में जाने की कोशिश करती है तो इस लड़की को मारा पीटा जाता है। मतलब ये कि सोनू की जो 3 बहनें हैं वो इसे मारती हैं, पीटती हैं और इस तरह से मारती पीटती हैं। और क्योंकि ये एक दिन पहले से ही धरना दे रही होती है उस घर के बाहर कि मुझे इस घर में रहना है, पूरे दिन उस दिन पूरी रात बारिश भी होती है, ये पूरी रात बारिश में भीगती है और अगले दिन इसे पीटा जाता है, मारा जाता है, जिसके बाद ये रहिका के PSC में एडमिट होती है। प्राथमिक जो कह सकते हैं अस्पताल है वहाँ पर ये एडमिट होती है जहाँ हमने इनसे बातचीत की है। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये वही हमारी बातचीत हो रही है। खैर, अब वो लड़का जो है वो फरार है और अब वो शादी करने से इनकार कर रहा है। अब चूँकि इस लड़की का ये मांग है कि मेरी शादी उससे हो जाए। अब इन तमाम जो कहानी है को जानने के बाद आप क्या कुछ सोच रहे हैं? पहली बात तो ये कि इस लड़की ने शादी के बाद अपने पूर्व के प्रेमी से बातचीत की, उसके बाद उसके साथ भाग गई, उसके साथ उसने रिलेशनशिप बनाया, वहाँ रही और इस दौरान इसके पूर्व पति की मौत भी हो गई। खैर, इसमें इस लड़की की तो गलती है ही, लेकिन इसका जो प्रेमी था वो भी बहुत बड़ा गुनहगार था। वो जिसने इसको बहलाया फुसलाया, शादी के बाद भी इसे झांसे में रखा और इसके रिश्ते को ख़राब कर दिया। इसने अपने पति को छोड़ दिया और उस पति की मौत हो गई। उस मौत का ज़िम्मेदार कौन होगा, कौन उसका ज़िम्मेदार होगा, वो तो सोचने की बात है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि क्या इस लड़की को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? ये वो लड़की जिसने उस लड़के की वजह से अपने पति को छोड़ दिया, आज वो लड़का इसे छोड़ चुका है और उससे शादी से इनकार कर रहा है। ऐसे में इस लड़की का ये भी कहना है कि उसने रहिका थाना में कंप्लेन करने की भी कोशिश की है, लेकिन देखना यह है चूँकि पंचायत ने ये फैसला लिया है कि लड़की जो है वो उसके साथ ही रहेगी, तो क्या रविवार के दिन इसके पति और इसका जो ससुर है वो हाजिर होते हैं या नहीं होते हैं? आप हमें इन तमाम मामलों को समझ करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको किसकी गलती नज़र आती है और आप क्या सोचते हैं कि इस पर क्या कुछ आगे कार्रवाई होनी चाहिए और क्या आपको लगता है कि किस तरह से पूजा की ज़िंदगी अब आगे सही तरीके से संवर सकती है। देखिए उस वीडियो के कुछ फुटेज जिसमें आवाज़ थोड़ी सी कम होगी, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर आपको सब कुछ सुनाई देगा। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी मौजूद हैं मधुबनी के रहिका PHC में और हमारे साथ अभी मौजूद हैं, उनका नाम पूजा है। पूजा यहीं के पखरौनी की रहने वाली है। आपको बता दें कि ये मधुबनी का जो सौराठ जो जगह सौराठ पंचायत के अंतर्गत आता है, रहिका थाना के अंतर्गत ये गाँव आता है। ये जो है यहाँ पर मौजूद असल मामला ये है कि इनकी शादी होती है और जो शादी पहली होती है ये छोटू नाम के शख्स से जो मधुबनी के शंकर चौक का रहने वाला है। उसके बाद उनके साथ रहती है, एक बच्चे को जन्म देती है। इनका जो पति है वो काफ़ी बीमार रहते हैं और इस वजह से वो दिल्ली इन्हें ले कर चले जाते हैं कि वहाँ रहेंगे और यही काम वगैरह करेंगे। और उस बीच में जो है इनसे एक लड़का है जो उनके गांव का ही रहने वाला है, उससे पहले इनसे बातचीत कर रहा होता है। लेकिन जब शुरू में बातचीत करता है वो लड़का, तब जो इनके घर वाले जो हैं वो एक दिन इन्हें पकड़ लेते हैं। वो लड़का जब उनके घर आ जाता है और घर वाले जो हैं उस लड़के को कहते हैं कि बांध देते हैं और एक आध थप्पड़ भी लगाते हैं कि तुम क्यों आया। और ये शादी से पहले की बात है, इनकी शादी से पहले की बात। और तब जो है इनकी शादी फिक्स कर दी जाती है यहाँ शंकर चौक पे और वहाँ इनकी शादी हो जाती है। लेकिन वो लड़का जो है वो इनका पीछा नहीं छोड़ता है इनके मुताबिक और ये जो है
उनकी शादी होने के बावजूद वो लड़का इनसे बातचीत करने की कोशिश करता है, कहीं से भी नंबर लाता है और बातचीत करता है। उसके बाद जो है इनकी शादी हो जाती है। जब तब एक बच्चे को जन्म देती है। फिर ये लोग अपने पति के साथ या अपने पति के साथ दिल्ली चली जाती हैं। वहाँ उनके पति बीमार रहते हैं, हालांकि वो काम करते हैं किसी तरह अपना घर चलाने के लिए। और इस बीच में जो ये पुराना लड़का है जिसका नाम छोटू है, सोनू जो पकरौनी का रहने वाला है, जो पहले से कह सकते हैं कि मोहब्बत कर रहा होता है, वो दिल्ली पहुंच जाता है और उन्हें बहला फुसला करके और वहाँ से इन्हें ले करके गाज़ियाबाद चला जाता है। गाज़ियाबाद जाने के बाद वहाँ 2-2.5 साल तक इनके साथ रहता है और 2-2.5 साल के बाद वो बच्चा कौन जो आपका बच्चा सोनू का बच्चा सोनू का ही बच्चा मतलब यह है कि प्रेग्नेंट हो जाती हैं, लेकिन उनके बच्चे को कहते हैं ख़राब कर दिया जाता है। मतलब ये है कि अबॉर्ट कराने की कोशिश की जाती है, लेकिन धक्का दे करके उसे ख़त्म कर देता है। उसके बाद होता यह है कि जब 2-2.5 साल के बाद वो लड़का जो है सोनू वो अपने घर आता है पकरौनी, क्योंकि दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। तो वहाँ आने के बाद उनके जो घर वाले हैं वो उसकी शादी को फिक्स करवा देते हैं और वो शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे में जब इनको मालूम चलता है तब ये वहाँ से आती हैं, लेकिन आने के बाद इन्हें ये खबर मिलती है कि इनके जो पहले वाले पति थे जिन्हें इन्होंने 2-2.5 साल पहले छोड़ दिया था, उसके साथ चली आई थी, उसका भी डेथ इनके आने के 1 महीने के बाद ही हो गया होगा। ये तमाम बातचीत इनसे करते हैं, सारी मामला को समझते हैं। पूजा सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी जो शादी हुई इससे पहले आप प्रेम प्रसंग में थे, वो लड़का जो था क्या नाम था सोनू, तो सोनू से आपने क्या करते? तो उस वक्त में आपके घर वाले तैयार नहीं थे? हाँ, हमारे घर वाले तैयार सारे लड़के वाले से बोला था मेरा बेटा भी पढ़ लिख रहा है, ऐसा मामला में बेटा कुछ बोला नहीं था, बस हाथ पैर जो रहा था मेरे पापा आ गए, मेरे बेटा को छोड़ दो, उस पर आगे से गलती ऐसा नहीं होगा, उसके बाद वो लेके चला गया। तो उसके बाद कोई ऐसा बात नहीं रहा था। तो मेरे मम्मी बाबा ने मुझे 10-15 दिन के अंदर मेरा शादी फिक्स कर दिया था, तो मेरा शादी हो गया था। तो आपकी जो शादी हुई उन लोगों को पता था कि ऐसा का मामला नहीं पता था, नहीं पता था। नहीं पता था, अगर आपने शादी करी उसके बाद में भी कभी नहीं पता चला? नहीं पता चला, पर फिलहाल मेरे हस्बैंड को पता चल गया था ये किसी लड़का से बात करता था। मैं ऐसे गालू नहीं भेज देता था मेरे फ़ोन पे, वो कभी कतल पढ़ लेता था, तो उसको फिर भी वो दिक्कत उसको कभी वो ऐसा मुझे नहीं मारा, हाँ नहीं समझता था, नहीं कभी मारा नहीं कभी पीटा, नहीं हमें कभी कुछ बोला। ऐसे भी बोला था एक बार कि तुम्हें उसके पास जाना है कि तुम चले जाना, जब मन होगा तब तक चले जाना, ऐसा भी बोला था उस लड़का ने। तो मैं बोला नहीं ऐसा नहीं है, वो फ़ोन कर रहा है बात कर रहा है, इसलिए मतलब मैं जा नहीं सकता आपको छोड़ के। तो मैं उसको छोड़ के कभी नहीं गया। मैं 4-5 साल के साथ रहे थे। आपके जो पति हैं छोटे, हाँ उसके साथ मैं 4-5 साल रहा था। 4-5 साल, तो 4-5 साल में आपके बच्चे भी? हाँ बच्चा है मेरा, एक बच्चा एक लड़का है मेरा, और 5 सालों के 56 साल चालू चल रहे हैं। 5 साल का हुआ, 17 साल का हुआ। 17 साल चल रहा है। जब सब कुछ इतनी संपन्न चल रहा है, ऐसे में फिर आप दूसरे वही लड़के से कैसे फंस गए? और मुझे बार बार फ़ोन करके मेरे घर पे भी एक बार मैं फ़ोन किया था, मेरी भाभी ने मुझे गाली भी दिया था कि ऐसा है मैं इसी लड़के के साथ, मतलब कि मेरा वहाँ पे भी गांव में जब मेरा शादी हो रहा था तो कह रहा था कि आके बवाल करूँगा शादी में, ये करूँगा वो करूँगा। तो फिर मेरा भाई बाप ने लगता मतलब कि व्यवस्था कर रखा था कि आएगा तो ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा। मैं कुछ किया नहीं था, इतना ही बोला, उसका शायद मम्मी पापा ने मना किया होगा नहीं करने के लिए, तो शादी नहीं कर हंगामा कुछ नहीं किया। फिर हमारा शादी हो गया तो 2-3 महीने के बाद लड़का ने मुझे फ़ोन किया था, तो हाँ 2-3 महीने के बाद फ़ोन किया। उसके बाद वो हमसे बात करता ही रह गया, कि कोई बात नहीं शादी हो गया तुम हमसे बात करते रहना। तो मैं मतलब एक बात बताइए, ठीक है वो तो आपके पीछे पड़ा हुआ, हाँ आप क्यों उससे बात करने लगे जब आपकी शादी हो गई? फिर भी उससे बात अब मेरा प्यार और मोहब्बत में हम नहीं जानते, हम उससे बात करने लगे थे। हम भी बात करते थे, हमें उससे बात करने में अच्छा लगता था, हम उससे बात करते थे। क्योंकि हम शादी से पहले भी इसी से बात करते थे, इसलिए प्यार करते थे। मतलब वो है कि प्यार था तो हाँ उसी से पहला प्यार था, उसी से हम बात करना लगे था, उसी के साथ मैं सोच रहा था। तो मेरे मम्मी पापा शादी कर दिया तो उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसी के साथ रहना चाहता था पहले वाला। शादी हो गई उसके बाद आप दिल्ली चली गई? हाँ दिल्ली चली गई। उसके बाद वो लड़का भी पता करते करते दिल्ली चली गई। दिल्ली आप गई थी? मेरा हस्बैंड की तबीयत खराब था, मैं उसके साथ मतलब कि और कोई शायद कोई इन्फेक्शन हो गया था, वो बुखार हो गया था, तो उसकी वजह से मैं उसके साथ रहने लगा था। तो उसके बाद वो लड़का मतलब
काम भी करता था अपना, हम लोगों को भी देखभाल करता था, हमें काम नहीं करना था। दिल्ली जब आप गए तो वहाँ पर मतलब अपने पति के साथ रहते थे। हाँ, हम दिल्ली में अपने पति के साथ थे, मतलब कि हम अगस्त में आए थे, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में लड़का दिल्ली गया था। मतलब दिल्ली के और 3-4 महीने के बाद ये हाँ, 3-4 महीने पहले लड़का पहुँचा, उसके बाद नागलोई में हम रहते थे, वहाँ पे ये हमें जोड़ी मतलब बहला के कुछ बोल के मुझे यहाँ पे स्टेशन के पास बुलाया था, मैं गए। दिल्ली में जो आप रहते थे, आपके पति बीमार थे, उसके बावजूद कुछ काम करते थे, उतना आपने सोचा उस वक्त कि मेरा पति बीमार है, कमा रहा है, खिला रहा है, और ऐसे में फिर आपको बदला ऐसे अब उनका पता नहीं क्या हुआ था, मुझे ज़िंदगी में उतना पता उतना नहीं समझते थे, मुझे पता नहीं मुझे बोला था यहाँ पे आने के लिए, मैं गए थे, फिर वो हमसे वहाँ पे मेरे बेटे को लेकर आ गया कि बताया बेटा को जहाँ ले जाएगा, वो जगह पे रहता था, हमें मालूम नहीं था कौन सा जगह था, कौन सा मुझे पता चला कि वो गाजियाबाद की तरफ पड़ता है, फिर भी मेरे पास फोन नहीं था, ये जॉब पे लगा दिया, मैं पंखे वाली कंपनी में काम करता था, उसके 7,000 सैलरी था, वो 15,000 का उसका था, पूरा पैसा ही सोनू कुमार मेरे से ले ये मतलब आपको वो ले गया, पहले तो बुलाया था पति के पास से, तो पति के पास से ले गया आपको, और अचानक उसी दिन से हम देखो कुछ बताया, कुछ सामान वामान पैक नहीं किया, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही लेके चला ऐसे गया। ऐसे में सामान की एक कपड़ा पहन के जो आया था वही लेके गए बच्चे को लेकर बच्चे के लिए। तो वहाँ से आप चले गए गाँव में, वहाँ जा कर के आप मतलब गाजियाबाद से गाजियाबाद में वहाँ रहने लगे, वहाँ काम रहने वाम करने। हाँ, मतलब 6 महीना वो रखा, हमने खिलाया पिलाया, उसके बाद वो मुझे काम पे लगा दिया, जब जान गया कि यहाँ पे सब कुछ मामला शांत हो गया, इसके बारे में मेरे भाई को केस रखा था, मतलब ढूंढने के लिए थाना में रिपोर्ट लिखाया आपको था, मिले नहीं मतलब। मिले नहीं, हम 2-3 महीने में तो मेरा भाई सब वक्त ही कर दिया था, तो उसके बाद ये सब जान गया, गाँव में पता लगा रहा था, उसी गाँव का है, तो सब उसको कोई बताता था, तो उसने ये अपना मुझे आप बोला कि तुम काम वाम करो, हम भी काम वाम करेंगे, दोनों आदमी मिलकर काम करो, तो हमें नहीं पता था ये लड़का क्यों हमसे काम करा रहा है, किस लिए काम करा रहा है, हम सोच रहे थे कि 2 आदमी से काम करेंगे तो पैसा वैसा जमा करेंगे, ज़्यादा होंगे, और बच्चे भी हैं, पढ़ाई लिखाएंगे बच्चे को, सब कुछ करेंगे, लड़का ने अपने अब फिलहाल मुझे पता चला गाँव में शादी भी कर लिया दोनों, 1 साल पहले, तो 1 साल पहले शादी करने का मुझे पता चला, तो मैंने हंगामा किया, मैं गाँव आया, तो 1 साल पहले मतलब वो आकर के शादी नहीं कर शादी भी कर लिया दूसरे शादी। मतलब जो प्यार के लिए आपको रखा, आपके अपने पति को छुड़वा दिया, हाँ, तो फिर दूसरी लड़की के साथ दूसरी लड़की से शादी कर लिया, बोला माँ बाप के लिए, जब मुझे पता चला था कि मैं बाप के लिए किया हूँ, तो फिर मैंने भी कुछ नहीं बोला, उन्हें जो रिकॉर्डिंग था मेरे पास, जो सब शादी कहाँ हो? सोचा हुआ अभी वो लोग नहीं, वो लड़की ने तलाक ले लिया, उससे डिवोर्स ले लिया शायद, और बाद में जब पता चला हाँ, जब अभी पता चला 15-20 दिन पहले, तो लड़की ने सारा इसको 15 दिन पहले दिखा के, तो मैं इसको फैसला हो गया, तो 2.5 लाख रुपया लिया लड़का से, और जितना सोना चांदी जितना सामान दिया था वो लड़की वाला ने लेके चला गया, तो पंचायत को कहने का मतलब है वो लड़की वाला ने चला गया, तो चला गया, तो आप पंचायत से कहना होगा कि आपके हाँ, आपके साथ रहने के लिए, तो ये लोग मान नहीं रहे थे, फिर भी कल पंचायत बैठा था, आप कितने साल रहते हैं गाजियाबाद? 2.5 साल में आप प्रेगनेंसी बच्चे भी हुए थे। तो लड़का ने मुझे मतलब कि धक्का दे दिया, मुझे बहुत मारता था, भाजी वाला में पता नहीं आज क्या हो गया था, यहाँ पे शादी कर लिया तब तो मुझे पता नहीं चला था, उसके बाद ही हमसे थोड़ा बदलाव करने लगा था, आपको कोई एहसास नहीं हुआ? नहीं मुझे एहसास नहीं हुआ, तो फिलहाल हमें मार 2 साल 2.5 साल आपको मारे, 2.5 साल, हाँ 2.5 साल हुई। 2.5 साल में आपके घर वालों को पता नहीं था कि आप जिंदा भी हैं? नहीं पता चला था, और बाद बाकी किसी आपको को भी पता होता कि आपके घर वाले हैं? हम करते हैं तो मुझे पता चलता था, इसी से पूछते थे, ये गाँव आता था, पति जो है वो पुराने पहले पति, उनका क्या हुआ? वो डेट कर गया हमारे 1 महीने का आने के बाद, वो खाना पीना शायद किया था बच्चे के लिए, और सब गम में रहा होगा। गम में रहा, हाँ इसीलिए शायद वो डेट कर गया, और सब तबीयत भी पहले से खराब हुआ था, तो वो डेट कर गया, तो हमें पता चला था डेट हो गया था, तो कब पता चला? नहीं उसी में 6 दिन बाद पता चला, कुछ दिन बाद यही लड़का ने मुझे बताया, गाँव में जैसे मुझे हल्ला हुआ होगा मेरे गाँव में, ये लड़का ने मुझे बताया कि वो डेट कर गया। हो अफसोस तो हुआ था, बहुत हुआ था, कभी आपको लगता है आप खास हाँ ऐसे तो लगता है, बहुत होता है।
जो लड़का है ये फोटो दूसरी पत्नी मतलब उसकी पत्नी ने छोड़ दिया, छोड़ दिया। तो अब गांव के पंचायत वाले का फैसला हुआ कि आपके साथ हाँ, इंसान कह रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि मुझे कल का टाइम दो, संडे का। लड़का का बाप दोनों गए थे घर पे। और उसकी 3 बहन है ना, तो मतलब कि फिलहाल उसके घर पे रह रहा है उसकी मम्मी, और उसके 2 जीजा है वो रह रहे हैं उसके घर पे। और कल पंचायत बैठा था, पंचायत मुखिया सरपंच सब भी बैठा था, तो वो लोग बोला कि ये लड़की ये पूरे रात में उस दिन बरसात में उसके घर पे बाहर में बैठी थी। पूरी रात बरसात हुआ था, पूरे रात घर के बाहर बैठा था। वो लोग एक बार नहीं हमें बोला कि अंदर आ जाओ। एक घर भी था मान जिसमें गाय बांधता था, उस घर को भी वो लोग बंद कर दिए। मैं पूरे रात उस बरसात में भीगते भीगते शुरू किया था। कल 3 बजे के बैठार था, उस 3 बजे बैठार में फैसला हुआ कि यही लड़की रहेगा इसके साथ, और वो लड़का का बाप दोनों का यहाँ पे पंचायत में मतलब कि हाजिर कीजिए। तो वो लोग बोला कि आज नहीं आएगा, मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए। उसका जो बहन है उसके जीजा है वो बोला मुझे 2 दिन का टाइम चाहिए, 2 दिन में मैं बोल दूंगा कि रखने है या नहीं रखना है। फिर वो लड़की तो उसका बहन बोला कि मैं रखूँगा। मेरा भाई बोल देगा नहीं भी आएगा मेरा भाई, तो कल पुलिस जब जैसे कि आया था तो लड़की पुलिस के सामने बोला था कि नहीं आएगा मेरा भाई, फिर भी हम लड़की को परसों संडे को रख लूँगा। तो अभी आप अस्पताल में थे? और फिर अस्पताल में कल यही पंचायत वगैरह हुआ था, तो बोला था कि हम लोग तो जेंट्स हैं, हम लोग इसको अंदर नहीं लेगा, तो 2-4 महिला को बुला के इसको अंदर कम से कम भिजवाए। तो जैसे कि 2-4 महिला आया तो अंदर ले जा रहा था, तो उसकी 3 बहन ने मुझे बहुत मारा और बाद बाकी मेरा सर में बहुत चोट लगा है। तो मैं कल बेहोश था, मैं हॉस्पिटल आया, मुझे ये भी नहीं पता। यहाँ पर पानी वानी चढ़ा पूरे रात, और उसके बाद अभी थोड़ा बहुत सही हूँ, फिर भी अंदर से मेरा हिम्मत नहीं है मुझे खड़े होने का। फिर भी मैं यहीं पे हूँ हॉस्पिटल में, पूरे रात यहीं पे मेरा हॉस्पिटल से अभी मुझे निकाल दिया। बोला कि तो ये सब बात होता है तो ये हॉस्पिटल से बाहर निकल के ये बात करने के लिए, मतलब बात करने के लिए बाहर निकाला कि बोला चले जाओ? नहीं बोला चले जाओ हॉस्पिटल। इलाज हो गया होगा? इलाज हो गया है, अब बाद बाकी बोला अभी पेशेंट ठीक है, ऐसे बाहर ले जाओ। तो अब क्या चाह रहे हैं आप? हम क्या चाह रहे हैं, हम एक ही बात चाह रहे हैं कि मैं उस घर में रहूँ, उस लड़का के साथ रहूँ। बाद बाकी हमारा ज़िंदगी उसने ख़राब कर दिया, तो हमारा ज़िंदगी वही बनाएगा। बच्चे कहाँ हैं? मेरे बच्चे मेरे मायके में। आपके मायके वाले आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं? नहीं एक्सेप्ट तो कर फिलहाल तो कर ही रहा है, इतना कर रहा है मेरे लिए। अभी वही जो है तो मैं गाँव आया तो वही लोग तो इतना सब कुछ किया। मेरा भाई, मेरा चाचा का लड़का है, मेरा भाई सब है दिल्ली से फ़ोन कर करके, मेरा जीजा जी मुझे दिल्ली से लेके आया, मेरे साथ है जीजा जी। तो ये हमारे साथ पूजा थी, हमने तमाम बातें इनसे की है। बात साफ है कि ये जो लड़की है पहले प्रेम प्रसंग में थी एक लड़के के साथ जिसका नाम सोनू था, लेकिन सोनू जब इनके घर एक दिन पहुंचा अचानक रात में, तो ये दोनों साथ पकड़े गए होंगे। और उस वक्त में जो इनके परिजन हैं, जो लड़की के परिजन थे, उसने लड़के को मारा पीटा बांध दिया था और उसके बाद उसको घर भेज दिया गया। लेकिन जब शादी की बात की गई, तो इनका कहना है जैसे कि हम लोगों ने अप्रोच किया कि ठीक है शादी हो जाए, तो उस लड़के के परिजन ने शादी करने से इनकार कर दिया। परिवार वाले शादी नहीं करना चाह रहे थे और ऐसे में चूँकि बेटी की बात थी, तो इनके पिता ने जल्दी आनंद फानन में इनका 15 दिन के अंदर में शादी फिक्स किया और इनकी शादी मधुबनी शहर के शंकर चौक के एक लड़के छोटू से इनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद लगभग 3 साल तक कितने साल तक रहे मेरे साथ में? 4 साल। 4 साल। तो 3-4 साल ये लोग साथ रहे। लास्ट में आखिर में जब इनकी तबीयत ख़राब हो गई इनके पति की, तो ये लोग तो वो दिल्ली में काम करते थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो हमारी तबीयत ख़राब है तो अपनी पत्नी को ले आते हैं, और वो ले करके चले गए। वहाँ पर 2-3 महीना साथ में रहे। लेकिन जब इनकी शादी हो गई थी यहाँ छोटू से, तो उसके 2-3 महीने के बाद ही जो ये लड़का है सोनू, इनका कह सकते हैं प्रेमी जो पूर्व का था, उसने फिर से इससे बात करना शुरू कर दिया और बात करता ही रहा। ऐसे में जब दिल्ली गई ये, तो दिल्ली जाने के बाद उस लड़के को भी मौका मिला और 2-3 महीने के बाद ही वो लड़का दिल्ली पहुंच गया और इससे फिर बातचीत की और इससे बुलाया, और बुला करके दोनों लोग ये और इनकी जो बच्ची है, बच्चा है या बेटा है, तो बेटा और ये दोनों वहाँ से निकल गए और साथ में वो लड़का मतलब अपने प्रेमी के साथ ये चली गई और वो जो ले करके लड़का गाजियाबाद चला गया। ऐसे में जो इनके जो पति थे वो काफ़ी चिंतित हुए होंगे। ऑब्वियस सी बात है, किसी की पत्नी, किसी का बच्चा अगर गायब हो जाए अचानक से, तो किस पीड़ा और किस दर्द को वो महसूस कर सकता है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और शायद इसी दर्द
पीड़ा के बीच में, और पहले से उसकी तबीयत भी ख़राब थी। उसकी मौत कुछ ही दिनों के बाद हो गई, लेकिन इन्हें पता नहीं चला और ये लोग अपना गाज़ियाबाद में जा कर के रहने लगे। कुछ दिनों के बाद मालूम चला, इस बात का अफसोस भी हुआ। लेकिन खैर जब ये दोनों रहने लगे तो उसके बाद 1-1.5 साल ही गुजरा होगा कि उस लड़के ने घर आकर के दोबारा एक लड़की से शादी कर ली जो इसका प्रेमी था, और उसने शादी कर ली। और जब इसको पता चला तब ये यहाँ पहुँची, और यहाँ पहुँचने के बाद जब इसने हल्ला हंगामा काटा, उसके बाद जो उस लड़के ने शादी की थी सोनू ने किसी और लड़की से, उसने तो उससे तलाक ले लिया। लेकिन अब वो सोनू जो इनका प्रेमी है, जिसने इसके पति को छुड़वा दिया, उसने अभी तक इससे शादी नहीं की और वो शादी से इनकार कर रहा है। इसके साथ ये मांग है कि हमारी उससे शादी हो जाए। तो ये पूरा का पूरा मामला है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मामले में किसकी कितनी गलती है और कौन इसके ज़िम्मेदार है। अब जो कुछ हो चुका है वो तो सामने है, लेकिन हकीकत ये है कि अभी भी वो जो लड़का है जो इससे प्रेम करता था, इससे शादी से पहले तक, वो अब दूसरे से शादी कर चुका है और इसने भी किसी और से शादी कर ली थी। तो मामला दोनों का जो आप देख सकते हैं वो इस तरह से है। लेकिन अब ये चाहती है कि हम उसके साथ रहें, और उस लड़के की जो पत्नी है उसने भी इसे छोड़ दिया है, लेकिन वो परिवार तैयार नहीं है। पंचायत का फैसला हुआ है, संडे की बात की गई, कल जो है रविवार है। देखना ये है कि वो लड़का और उसका पिता घर आता है कि नहीं आता और क्या कुछ फैसला होता है। आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, तो प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि आपका इसको लेकर के क्या मानना है और आप किसे गलत समझ रहे हैं और आपको क्या लगता है कि आप इसको लेकर के क्या कुछ किया जा सकता है।